करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों, भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन है कठोर, एकात्मक, संघीय या कुछ एकात्मक कुछ कठोर। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना जो है कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 जनवरी 1948 को या 26 जनवरी 1952 को। सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन से धर्म, संसद, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है सर्वोच्च संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन से कोलकाता में, मुंबई में, लाहौर में या दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन से भारत, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन है भारत। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है भारत का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन है बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 8, 11, 12 या 13। सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन से भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में। दोस्तों, संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन से 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन से वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 हटाया गया किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन से नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या जम्मू कश्मीर।
सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों अनुच्छेद 370 जो हटाया गया था वह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो है प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन से 29, 28, 27 या 30। सही आंसर है ऑप्शन बी 28। दोस्तों भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र बढ़ा व घटा सकता है? ऑप्शन से राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। दोस्तों संसद जो है राज्य का क्षेत्र बढ़ा व घटा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन से एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता या उपयुक्त दोनों। सही आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। दोस्तों भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन से कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो देश है वहां दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन से भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में। सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद का क्या नाम है? ऑप्शन से सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद का नाम जो है ऋग्वेद है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन से राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है।